Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus, subject Science. Today's good message is do good for others, it will come back in unexpected ways. Before starting the lecture, first I will recall the name of the present students. So the present students are Misbah, Moiz and Munazza, Hasina, Sami. बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो. एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो. मेरी आवाज़ आ रही है हसीना और मुनज़्ज़ा? मुझे बार बार ना कहना पड़े बच्चे, एक बार सुन लिया करें. टर्न ऑन योर वीडियो बोथ ऑफ यू. ओके, हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, रिटन भी हमारा एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है. रिटन मैंने आप सबको दी है. आप सब जो है अपना रिटन वर्क कंप्लीट करके मुझे कंप्लीट उसकी पिक्चर जो है सेंड करें. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर. सो द सेकेंड चैप्टर इज़ हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म. पहले आप सब मुझे बताओ, आपने ये बुक का एक्सरसाइज वर्क किया हुआ है सबने? मैंने आपको ये एक्सरसाइज वर्क करवाया हुआ है बुक का, पेज नंबर 17 पे. अच्छा ठीक है, नहीं करवाया हुआ, मैं इसकी पिक्चर आपको आज ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो एक्सरसाइज वर्क है पेज नंबर 17, उसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ठीक है, नाउ टेक आउट योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. Page number 19. Our next chapter is heredity in organism. Page number 19. Everybody take out your book in front of you. Take your pencil in your hand, everybody. Okay. Heredity in organism. हेरिडिटी जो है बच्चे, हेरिडिटी का मतलब आपके जो पेरेंट्स से आपको जो चीज़ आपके अंदर इनहेरिटेड है, आपको जो पेरेंट्स से जो चीज़ मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो आपका डीएनए है, डीएनए जो है वो आपका मैच करता है आपके पेरेंट्स के साथ. ठीक है, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब जो इनहेरिटेड है, जो आपके अंदर आपके पेरेंट्स की वजह से आपके अंदर मौजूद है, जो आपको उनके साथ मैच करता है. ठीक है, समझ आ रही है? तो उसको कहते हैं हेरिडिटी. हेरिडिटी की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, here is the introduction on page number 19. All living things reproduce to form new offspring. In the previous grade you have learned the type of reproduction, sexual and asexual reproduction. In this unit you will learn about how the process of growth takes place through repeated cell division. You will also learn about the process of transfer of trait from the parents to the offspring. offspring यहाँ पे एम्ब्रियो को, बेबी को कहते हैं. ठीक है, या जाइगोट को कहते हैं. तीनों का एक ही मतलब है. ऑफस्प्रिंग यहाँ पेरेंट्स से जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग. बेबी कहते हैं उसको, ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो, जाइगोट भी कह सकते हो, एम्ब्रियो भी कह सकते हो. अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपको बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं या लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस जब करती हैं तो वो क्या एक नए ऑर्गेनिज्म को जो है बर्थ देते हैं, या एक नए ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे प्लांट्स में मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस, आपने 7th क्लास में मैंने आपको रिप्रोडक्शन में जब पढ़ाया था तो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके पास, एसेक्सुअल मतलब जिसमें आपके पास गेमीट्स या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास जो जर्म सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको यही बताया हुआ है कि जाहिर सी बात है आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हो. ठीक है, उनके बेबी हो, तो आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने पेरेंट्स से जितने भी आपके फ़ीचर्स वगैरह, नक्श वगैरह, आपका हेयर कलर, आपकी ग्रोथ जो है, ठीक है, हाइट जो है वो आपके पेरेंट्स के साथ आपको इनहेरिटेड जो चीज़ अपने पेरेंट्स से मिली हुई है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है.
जैसे कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स की तरह होता है, ठीक है, मतलब ये आपको आपकी जीन्स में ये सब प्रेजेंट होता है। तो जीन्स आपकी कहाँ से आती हैं? आपके पेरेंट्स से आपको जो चीज़ इनहेरिटेड मिली हुई होती है, तो आप उसी तरह के बॉडी स्ट्रक्चर आपका होता है और उसी तरह का आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्या करते हो? मुशाबह करते हो, ठीक है, क्योंकि आप में इनहेरिटेड, आप में उनकी जीन्स, डीएनए जो है आपका उनके साथ लिंक्ड होता है या मैच करता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 20, द टॉपिक इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल आपको पता है होता क्या है, ठीक है। डिवीजन मतलब डिवाइड होना। डिवाइड कैसे होता है सेल, और आपकी बॉडी के अंदर इसका क्या फंक्शन है, ये किस तरीके से होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई थ्रू सेल डिवीजन। आपकी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो है सेल प्रेजेंट होता है। सेल ही से आपकी बॉडी जो है वो बनी हुई है। सेल का क्या फंक्शन है, ये सेल में क्या एबिलिटी होती है कि वो आपके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सेल की वजह से ही हो रहा होता है। इसके अलावा सेल भी नए जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं, पुराने ख़त्म हो जाते हैं, नए बनते हैं। तो ये किस तरह बनते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन होती रहती है। अ सेल हैज़ टू ग्रो टू इट्स फुल साइज बिफोर इट डिवाइड्स। पहले सेल अपने फुल साइज़ तक आता है। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लो, ह्यूमन की एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। ह्यूमन का पहले वो छोटा बेबी होता है, बेबी से वो किड में आता है, किड से फिर यंगस्टर, यंगस्टर से फिर एडल्ट, और एडल्ट से मतलब ओल्ड एज में आ जाता है। मतलब हर स्टेज से गुजरते हुए जाते हैं ना ह्यूमन बॉडी जो है। इसी तरह सेल जो है, सेल की जब ग्रोथ होती है तो जब तक वो अपने फुल साइज़ तक ना पहुंच जाए तब तक उसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं होती। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस, अब ये इसकी डेफिनेशन है। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। पेरेंट सेल डिवाइड होता है, टू डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है, इस तरह से सेल की डिवीजन होती है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है और उससे टू डॉटर सेल जो है वो आपके पास बनते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। जब मैं आपको माइटोसिस मियोसिस पढ़ाऊँगी तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है सेल डिवीजन का क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ मियोसिस? ऑन पेज नंबर 20, फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस। ये माइटोसिस की बचे फर्स्ट लाइन में जो मैं पढ़ूंगी ये डेफिनेशन है। इन डेफिनेशंस को काइंडली अंडरलाइन करें पेंसिल के साथ। सेल डिवीजन का भी मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। सब कुछ आपकी बुक में प्रेजेंट होता है, बस आप देखते नहीं हो। कल अगर मैं क्वेश्चन करूँगी तो आपने मुझे प्रॉपर आंसर करना है, ओके। Mitosis is a process of cell division in which a parent cell divides into two daughter cells in such a way that the number of chromosomes in the daughter cells remain the same as in the parent cell. माइटोसिस आपके पास सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। लेकिन उन सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही रहते हैं। डॉटर सेल में भी सेम होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और पेरेंट सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, ठीक है। यस हदीका, यस हदीका। बच्चे अनम्यूट योर माइक। Hadika, do you want to ask any questions? So unmute your mic so I can hear your voice. Hadika बच्चे अपने माइक को अनम्यूट करेंगी तो मुझे आपकी आवाज़ आएगी। ओके, माइटोसिस में मैंने क्या कहा? माइटोसिस आपके पास एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में, लेकिन डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, ओके। द डॉटर सेल्स सो प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू वन अनदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। अब जो डॉटर सेल बना है पेरेंट सेल से वो सेम ही होगा, जैसे पेरेंट सेल होगा वैसे ही डॉटर सेल होगा। जैसे आप रिजेंबल करते हो ना अपने पेरेंट्स से, उसी तरह ये जो सेल जो हैं
पेरेंट सेल से जो है रिजेंबल करेगा डॉटर सेल भी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है आपकी बॉडी के अंदर कि जो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो क्या हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये आपके पास माइटोसिस का फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। नाउ व्हाट इज़ मियोसिस? Meiosis is a process of cell division in which a parent cell divide into 4 daughter cell. माइटोसिस में आपके पास 2 डॉटर सेल बन रहे थे, ठीक है। पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रहा था 2 डॉटर सेल में। मियोसिस में आपके पास पेरेंट सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल में, ठीक है। इन सच अ वे that the number of chromosome in the daughter cell is half to that of the parent cell. अब इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसको अंडरलाइन कर लें। माइटोसिस में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में भी और डॉटर सेल में भी सेम होंगे, लेकिन मियोसिस में आपके पास डॉटर सेल में जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। The gametes so produced are genetically different from one another and also from the parent cell. अब इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या जो डॉटर सेल है वो अपने पेरेंट सेल से जो है रिजेंबल नहीं करेगा, वो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। माइटोसिस में आपके पास 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, ठीक है, और दोनों में पेरेंट सेल में भी और डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम था। मियोसिस में आपके पास पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा था 4 डॉटर सेल में, और उनके अंदर जो है डॉटर सेल के अंदर जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं था, या इक्वली नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं था जितना पेरेंट सेल में था। इसके अलावा मियोसिस का जो डॉटर सेल है वो अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल नहीं करता, वो दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 20। यहाँ पर नीचे आपके पास टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आपके पास डिफरेंस बताया हुआ है माइटोसिस और मियोसिस का। फर्स्ट पॉइंट है अकर्स इन ऑल सोमैटिक बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सोमैटिक या बॉडी सेल आपकी बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सोमैटिक सेल या बॉडी सेल दोनों एक ही मतलब है, बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मियोसिस इज अकर इन द जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जर्म सेल्स आपके पास जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो जिनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड माइटोसिस में, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल्स हैव अ कंप्लीट सेट्स ऑफ पेरेंट सेल, नहीं, डॉटर सेल्स हैव द कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, ये बता चुकी हूँ। यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा मियोसिस में, और वो क्या होगा, पेरेंट सेल से जो है डिफरेंट होगा, कंपेयर जो है आइडेंटिकल नहीं होगा। द डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये इन दोनों से डॉटर सेल जो है माइटोसिस में अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होगा, रिजेंबल करता होगा। मियोसिस में डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता। इन्वॉल्व्स अ सिंगल डिवीजन, इन्वॉल्व्स डबल सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर सिंगल सेल डिवीजन होती है, यहाँ पर डबल सेल डिवीजन होती है। This is about the mitosis and meiosis. If you have any questions, so you can ask. Otherwise, I will move to the next topic. अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूँ। आपके यहाँ पर बुक के अंदर ही बहुत क्लियर बताया हुआ है सेल डिवीजन के बारे में भी, माइटोसिस मियोसिस के बारे में भी। इतने इजी सेंटेंसेस, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हाँ या ना तो कह सकते हैं ना बच्चे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड टॉपिक। नाउ ऑन पेज नंबर 21, क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डीएनए। ओके, अब आपके पास पेज नंबर 21 पे जो है क्रोमोसोम्स, जीन्स और डीएनए के बारे में बताया हुआ है। पहले मैं आपको बताऊंगी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं और डीएनए क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
क्रोमोसोम आपकी बॉडी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा होता है, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। इस फॉर्म में होता है, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डीएनए है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है, ठीक है। पेज नंबर 22 पे डायग्राम बनी हुई है। ये आपकी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक होता है। और ये डीएनए है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हेलिकल स्ट्रैंड लाइक। ये पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे मैंने आपको डायग्राम बतानी थी माइटोसिस और मियोसिस की। ये माइटोसिस की डायग्राम है, ये मियोसिस की डायग्राम है। अब ज़रा इस डायग्राम को देख लो। यहाँ पर पेरेंट सेल बना हुआ है, दोनों में, माइटोसिस में भी ये पेरेंट सेल है, मियोसिस में भी ये पेरेंट सेल है, नज़र आ गया। अब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट मतलब डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवीजन स्टार्ट हो रही है। जहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन मतलब डिवाइड होना, यहाँ पर जो है पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होकर उसने 2 डॉटर सेल बना लिए हैं माइटोसिस में, ठीक है। यहाँ पर जब डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल में वो, तो 2 डॉटर सेल फर्दर डिवाइड हुए हैं 4 डॉटर सेल में। मियोसिस में आपके पास 4 डॉटर सेल बनते हैं। 2 डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाते हैं। माइटोसिस में आपके पास 2 डॉटर सेल पे आकर प्रोसेस रुक जाता है। मियोसिस में आपके पास 2 डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द डायग्राम ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आप आ जाओ क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डीएनए। क्रोमो का मतलब है कलरफुल, सोम्स का मतलब है बॉडी। अपनी बुक पे राइट डाउन कर लें। क्रोमो का मतलब है कलरफुल, जोम्स का मतलब है बॉडी। आपके पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या कलरफुल आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? सेल के। द क्रोमोसोम्स are thread-like structures present in the nucleus of each cell. The chromosomes are made up of deoxyribonucleic acid. ये DNA को कहते हैं। DNA की पूरी जो एब्रीविएशन है, पूरा जो DNA तो शॉर्ट एब्रीविएशन है ना, इसका पूरा जो वर्ड है वो है deoxyribonucleic acid, ठीक है। एंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और किस से बने हुए होते हैं क्रोमोसोम? डीएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जिसको हिस्टोन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए इज कोइल्ड इन मैनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन। कोइल्ड का मतलब, ये इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह, इसको कोइल्ड कहते हैं। कोइल्ड मतलब रैप हुआ हुआ है ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास क्या है? कोइल्ड हुआ हुआ है, रैप्ड हुआ हुआ है। प्रोटीन जो है इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है, जिसको हिस्टोन कहा गया है। प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द क्रोमोसोम। जो प्रोटीन जो है वो उसकी क्रोमोसोम की बॉडी के पूरे सराउंडिंग में जो है उसने कवर किया हुआ है। उस प्रोटीन का क्या फंक्शन है? वो क्रोमोसोम को क्या, उसका फंक्शन क्रोमोसोम्स में क्या है? वो उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपके पास, आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हैं डीएनए जिससे कहते हैं, वो यूनिट्स से बने हुए हैं। उन यूनिट्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट डीएनए इज मेड अप ऑफ। The 4 types of nucleotides are, अब न्यूक्लियोटाइड्स की 4 कौन सी टाइप हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स के नेम्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? यूनिट्स हैं। कौन से यूनिट्स हैं? जिनसे डीएनए मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4। एक है आपके पास एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है साइटोसिन और लास्ट है आपके पास थाइमीन। DNA being hereditary materials carries all the information from parents to offspring. DNA आपके पास एक वो हेरिडिटी मटेरियल है जो आपके पेरेंट के साथ आपको लिंक करता है, आपको रिजेंबल करता है। अगर आपका DNA टेस्ट किया जाए और आपके पेरेंट का भी DNA टेस्ट किया जाए तो वो आपका सेम होगा, ठीक है। उससे पता चल सकता है कि आप उनके बेबी हो, आप उनके ऑफस्प्रिंग हो,
ठीक है। तो डीएनए आपकी बॉडी के अंदर एक वो हेरिडिटी मटेरियल है जिसके वजह से आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो या आपकी बॉडी को डिटेक्ट किया जा सकता है उसकी वजह से, ठीक है। डीएनए हैज़ अ शॉर्ट सेगमेंट। अब डीएनए के अंदर शॉर्ट सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको जीन्स कहा जाता है। ये जीन्स भी जो हैं आपके पेरेंट्स से ही आपके अंदर इनहेरिटेड हुई होती हैं या ट्रांसफ़र हुई होती हैं, ठीक है। These genes are transferred from parents to children and carry the traits of the parents to the offspring. Traits कहते हैं वो चीज़ें जो आपको आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करती हैं, जैसे आपका कलर, आपके फीचर्स, आपकी हाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनहेरिटेड होती हैं आपके पेरेंट्स से, आपको जीन्स में या आपको कुदरती अपने पेरेंट्स से मिली हुई होती हैं, ठीक है। अ जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन आपके पास एक बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है। जीन अकर इन पेयर्स। अ पेयर ऑफ जीन कंट्रोल ईच हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज आई कलर, हाइट एटसेट्रा। मैंने अभी बताया वन मेंबर ऑफ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल वाइल अदर कम्स फ्रॉम फीमेल। अगर एक जीन आपके फादर से आपको आई हुई है तो दूसरी आपके मदर से भी आपको आई हुई है। दोनों के जीन्स जो हैं वो आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ आदतें या कुछ हरकतें या कुछ बॉडी स्ट्रक्चर आपका आपके फादर से रिजेंबल करता है, कुछ मदर से रिजेंबल करता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमोसोम, जीन्स एंड डीएनए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। यस साधवकाश, अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक साधवकाश। बच्चे अनम्यूट योर माइक। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही साधवकाश। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चनिंग करनी है। क्लियर है सबको? Okay, this is all about the today's lecture. Take care. Allah Hafiz.